हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ मैं यहाँ पे। भैया नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये? बाबूजी, ये हमारा छोटा भाई है। बहुत दिनों से कह रहा था कि बाबूजी के पास ले चलो, मुझे कुछ बात करनी है। मैं पूछा भी इससे कि बताओ क्या बात करनी है, तो बोला बाबूजी के पास लेते चलो, हम उन्हीं से बताएंगे। यही है बाबूजी, हमारे यहाँ के मालिक। कर लो बात। बताओ क्या बात करनी है। साहब, इन्होंने बताया कि आपको यहाँ मैनेजर की ज़रूरत है। हाँ मैनेजर की जरूरत तो है। आप मुझे मैनेजर की पोस्ट दे सकते हो? हाँ दे तो सकता हूँ, मगर तुम पढ़े लिखे हो? ए पागल है क्या? बाबूजी के सामने क्या बोले जा रहा? पता भी है तुझे मैनेजर की पोस्ट में कितने पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, और तू कहाँ पढ़ा लिखा है? बाबूजी माफ कीजिए, गलती हो गई हमारे छोटे भाई से। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। सर, आई हैव डन होटल मैनेजमेंट। मैं इस कोर्स में बहुत अच्छा हूँ। सर, आप मुझे अगर अपने रेस्टोरेंट में जॉब देंगे ना, तो मैं सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज करना जानता हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज के बाद 6 महीने एक होटल में जॉब की थी और वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन भी थी। आप चाहें तो यहाँ मुझे हायर कर सकते हैं। राजा बाबू तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई इतना पढ़ा लिखा है। बाबूजी हमें माफ कीजिएगा, हमें तो खुद आज पता चला कि ये इतना पढ़ा लिखा है। हमने तो इसे 12वीं के बाद बाहर काम करने के लिए भेज दिया था, पर पता नहीं ये क्या बता रहा। दरअसल बाबूजी, वो क्या है ना कि भैया के ऊपर बचपन से ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ था। पिताजी के जाने के बाद भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे 12वीं तक पढ़ाया, मेरी हर ज़रूरतों को पूरा किया। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई का बोझ मैं भैया के सर पर नहीं डालना चाहता था। मैं शहर में काम भी करता रहा और उन्हीं पैसों से अपने कॉलेज की फीस भी देता रहा। बस भैया, मेरे जीवन की यही कहानी है, थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानी। बहुत ही अच्छी सोच है यार तुम्हारी। तुम अगर पढ़े लिखे हो तो यहाँ पर मुझे किसी और को रखने की जरूरत ही नहीं है। तुम सब कुछ संभाल लोगे तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तुम एक काम करो, तुम ना कल से ही आ जाओ। राजा बाबू तुम इसे साथ में ही ले आना अपने। बहुत भाग्यशाली हो यार तुम तो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहा है। तुम्हें बिना बताए ही देखो उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और आज देखो वो कितना काबिल बन गया है। बहुत कम भाई होते हैं ऐसे जो अपने भाई के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। हमेशा इसे अपने साथ रखना, कभी इसे अलग मत करना। ठीक है, कल आ जाना तुम्हें सारा काम समझा दिया जाएगा। ठीक है बाबूजी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। छोटे, तू इतना पढ़ा लिखा है और तूने ये बात मुझसे छिपा कर क्यों रखी? भैया, आप तो जानते ही हैं कि आपने हमें कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है। पापा के जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी अकेले आपके कंधों पर थी, पर फिर भी आपने मुझे पढ़ाया लिखाया। बस इसलिए भैया मैंने आपसे ये बात छुपाई, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। छोटे, माफी मत मांग मेरे भाई। मेरा भाई कितना बड़ा हो गया।